ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कहते हैं जीवन में धैर्य और अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। कोरोना के लंबे होते इस युग में कई बार हम धैर्य खोने लगते हैं और अपने अनुशासित जीवन को खतरे में डाल देते हैं। लेकिन कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसलिए परीक्षा की इस घड़ी में आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, अनुशासित रहिए और कोरोना की इस जंग में जीत के 3 मंत्र को याद रखिए, जो है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और हाथ और मुंह को साफ करते रहना। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जीत हमारी ही होगी, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जय प्रकाश नारायण LNJP अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जो श्रोता कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, वो टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, कोरोना की अगर हम वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में जहां एक ओर 74,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर राहत की बात यह है कि अब तक 60 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अब तक स्वस्थ होने की दर में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। आप कोविड-19 की ताजा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले कुछ हफ्तों से जो हमारी फिगर्स आ रही हैं स्वस्थ होने की दर, वो बराबर निरंतर इम्प्रूव कर रही है। और ये और भी अच्छी बात है कि पिछले 1-2 हफ्ते में जो हमारी गिरावट आ रही है नंबर ऑफ केसेस में, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं और ये दूसरे देशों में देखा गया है कि अगर गिरावट आ जाए, इम्प्रूवमेंट होती रहे, तो हमें अपनी जो सावधानियां हैं वो छोड़नी नहीं है जी। जहां चूक हुई वहां ये दोबारा आ सकता है। एक तो बात ये है जी। और दूसरा ये कि अभी गया नहीं है। देखिए, 86% रिकवरी रेट है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमको 14% या 1.5% जो कि बहुत सीरियसली हालत में दाखिल होते हैं, उनकी चिंता करनी है। जो ठीक हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन जो बच गए हैं उनको भी ठीक करना है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें सावधानियां ना छोड़ें, और खासतौर से इस समय जबकि जो मौसम है वो भी बदलेगा और हमारे जो सोशल फंक्शंस है वो भी बदलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको अपने सावधानियों को बरतते रहें। जी। और डॉक्टर नरेश, अगर हम देखें तो सर्दियां बढ़ने के साथ ही अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो दूसरे देशों में संक्रमण में तेजी से नए मामले अगर हम देखें तो वो आते जा रहे हैं और वहां पे मौसम के साथ काफी बदलाव हुआ है। हमारे देश में भी मौसम बदल रहा है। अगर हम देखें तो न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम होना आम है। आप ऐसे में हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है कि अब जैसे सर्दी शुरू हो जाएंगी और सर्दियों में अक्सर खांसी जुकाम आता है लोगों को जी। और खास तौर से उम्र के साथ या जो धूम्रपान बहुत करते हैं उनको जी। उनकी खांसी बढ़ जाती है, निमोनिया हो जाता है। और वही चीज कोविड भी करती है। लेकिन जो निमोनिया या फेफड़ों की तकलीफें या बीमारियां हैं, वो सिर्फ कोविड नहीं, बाकी और वायरस भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, वातावरण भी करते हैं। अभी पोल्यूशन की भी आप देख रहे हैं, दूषित वातावरण, हवा की दूषित हवा से भी होता है जी। तो ऐसी हालत में हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। अब हमें कोविड से ही नहीं बचना है, बाकी चीजों से भी बचना है। सर्दी से भी बचना है,
सर्दी से होने वाली इन्फेक्शन होती है, निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, बच्चों में मीजल्स होता है, हीमोफिलस होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। और दूषित वातावरण, इन सब से बचना है। इसमें जो मास्क लगाएंगे वो अच्छा रहेगा, और जो घर से बाहर जाने की दर है वो और शायद कम करनी पड़ेगी। जैसे ही ठंडा वातावरण आता है जी, उसमें बाकी दूसरी बीमारियां का आने का अंदेशा बढ़ जाता है। तीसरा ये कि जो व्यक्ति पहले से इस बात से ग्रस्त होते हैं और उनको हर सर्दी में आता है, जैसे ब्रोंकाइटिस के मरीज होते हैं जी, उनको ख्याल भी ज्यादा करना है, प्लस उनके लिए कुछ वैक्सीन बनी हुई है, जी, वो वैक्सीन उनको लेना नहीं भूलना है कोविड के चिंता में। और ये भी ध्यान रखना है कि उन दूसरी बीमारियों का इलाज भी उपलब्ध है, एंटीबायोटिक्स भी है, ब्रोंकोडाइलेटर्स भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो कारगर इलाज भी उपलब्ध है। और सबसे अहम चीज, ये मौसम ऐसा आता है जहाँ पे कि धूम्रपान करने वाले भी धूम्रपान करते रहते हैं और शायद बढ़ जाते हैं। धूम्रपान एक ऐसी चीज है, कोविड को भी ज्यादा न्योता देता है, बाकी इन्फेक्शन को भी न्योता देता है, और फेफड़ों को खराब करता है, और कम से कम दर्जनों कैंसर करता है। जी। तो धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहना है, सर्दी से दूर रहना है, बचाव करना है, वैक्सीन लेनी है, डॉक्टर से या अस्पताल से या टेली मेडिसिन से या बात करके या मीडिया पे या न्यूज़पेपर में देख के आप अपना बचाव करते रहें, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी डॉक्टर नरेश, आपने नजरअंदाज ना करें। जी, अभी आपने धूम्रपान की बात करी। अक्सर ऐसा हम ऑफिस एनवायरनमेंट में देखते हैं कि लोग जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में बाहर जाते हैं और दो दोस्त मिलके धूम्रपान करते हैं, जिसमें से कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे में जब हम उस धुएं को बाहर निकालते हैं धूम्रपान के बाद, तो एक्सेल और इनहेल करने में कितनी संभावना होती है उस वायरस की हमारे शरीर से बाहर जाकर? क्या उस जो धूम्रपान का धुआं होता है, क्या उसमें वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है और संक्रमण होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा तरीका उठाया है कि मैसेज आए कि धूम्रपान में जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है लेकिन उसका मित्र है जो धूम्रपान कर रहा है बाहर आके, तो जो व्यक्ति नहीं धूम्रपान करता है उसके अंदर जब धुआं जाता है वो उसको भी वही डैमेज करता है जो कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को। तो पहली चीज तो ये है, इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। एक तो है जो एक्टिव कर रहा है, एक पैसिव है। पैसिव वालों को भी फेफड़े की बीमारियां और इन कैंसर की बीमारियां होने का अंदेशा ज्यादा होगा। अब दूसरा सवाल ये कि जब धूम्रपान कर रहा है उसमें क्या कोरोना भी लग के चला जाता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि धुआं से पसंद आता है या उसके साथ हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके साथ नहीं जाता है। ये आपने बात इसलिए बड़ी अच्छी करी कि आमतौर से लोगों को, व्यक्तियों को ये लगता है कि कोविड जो है खांसने से या छींकने से या खखारने से जाएगा। ऐसा नहीं है। जब हम बोलते हैं उससे भी जाता है, और उससे अहम है जब हम सांस लेते हैं उससे भी जाता है। तो धुआं जो है एक सांस लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है जी। और दूसरा ये कि जब हम ज्यादा तेज सांस लेते हैं तो ज्यादा कोविड जाता है। तो जब धुआं फेंकते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर धूम्रपान करने वाले फोर्स के साथ जो है वो धुआं फेंकते हैं जब धूम्रपान करते हैं तो उसमें ज्यादा निकल के जाता है क्योंकि वो ज्यादा फोर्स से अपना श्वास क्रिया को, जो प्रक्रिया को है वो और प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें जाएगा और वो जो है तंग कर सकता है। तो धुआं अपने आप भी तंग करेगा और कोरोना जो कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में जाएगा क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है, वो भी तंग ज्यादा कर सकता है। जी। और डॉक्टर साहब, इस बीच बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग रुख दिल्ली का ही करते हैं जहां से मनोज जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। प्रणाम जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कर रहा हूँ, मैं चांदनी चौक मार्केट पहले सपना बिजली इलेक्ट्रिक मार्केट में मैं काम करता हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक के काम है। सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ पे है ही नहीं है बिल्कुल। एक पैसे पुलिस वाले चलान कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, 500 रुपए के चलान हो रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं तो देख रहे हैं अपना माफ करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसा हो रहे हैं। अब कैसे बचाव करा जाए? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और है डॉक्टर नरेश कि अगर हम देखें तो मौसम इस समय त्योहारों का आ रहा है और बहुत सारी परचेजिंग चल रही है, लोग बहुत उत्साहित होकर मार्केट्स में जा रहे हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं लेकिन कंजेस्टेड हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग
का उतना पालन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में हम अपना बचाव किस तरीके से करें? ये सिद्धार्थ जी, आपका बड़ा अहम चीज है कि और प्रॉब्लम है पब्लिक की जी कि हम लोग जब जा रहे हैं, अनलॉकडाउन हो रहा है, जैसे इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक मार्केट में जाते हैं और इतनी भीड़ भड़ाके का इलाका है चांदनी चौक का या उसके अंदर की जो मार्केट है बिजली वाली, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें? उसमें सोशल, देखिए अगर हम रियलिस्टिक टर्म्स में देखें, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होती है जी। अगर आप वहां किसी मकसद से जा रहे हैं तो ये मान के चले कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होगी जी। इसके दो फिर पहलू होते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होगी वहां पे, तो आप उधर कम से कम समय व्यतीत करें, जितना जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं उतना निकलें जी। और दूसरा, अगर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है, जैसे मनोज जी ने कहा, तो उसमें आप मास्क का इस्तेमाल जो है वो दुगनी तीव्रता से कर दीजिए। मतलब मास्क ये नहीं है कि मास्क अक्सर क्या देखते हैं, हम नाक से सरक के मुंह पे आ जाता है कि नाक से मैं सांस ले लूं, प्योर ऑक्सीजन आ रही है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको आप टाइटली नाक पे, मुंह पे अच्छी तरह से लगाएं। हाथ जो है अपने आंखों पे, नाक पे, मुंह पे, कान में, गले में ना लगाएं और जैसे ही वहां से निकल के आए, अपना हाथ साबुन पानी से धोने का या सैनिटाइजर का, और जब घर आए तो नहाने धोने का करिए। लेकिन सबसे अहम चीज है, कम से कम समय व्यतीत करें, हो सके ना जाएं, जबरदस्ती हो तो मास्क को जो है बड़े एहतियात के साथ करें और वॉशिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा पूरा ध्यान रखें। जी, और इसके साथ ही हम रुख करेंगे दोबारा से दिल्ली का, जहां से हमारे साथ विजय बहादुर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। विजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये हेलो। जी, आपको सुन पा रहे हैं विजय जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि देखिए, ओ पॉजिटिव में ऐसे भी शायद साइंटिफिक में आया है कि जिससे कि ऐसा होता है कि ओ ग्रुप में कम इफेक्ट होता है और ब्लड में ज्यादा होता है। ओके, डॉक्टर नरेश ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं और दूसरे ब्लड ग्रुप्स में ज्यादा होते हैं? ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है, इसीलिए शायद हम ये कार्यक्रम करते हैं और आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो उनके मन की शंकाओं को दूर करें। देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि जब ऐसी बीमारी आती है ना जी, उसमें जितने मुंह उतनी बात। और ये मैं सिर्फ पब्लिक की नहीं कर रहा हूँ, ये साइंस की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस में इतने जर्नल हैं, आपने देखा होगा, कुछ आधे कच्चे भी हैं, कुछ पक्के हैं, रिलायबल हैं। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने निकाला कितनी फेक यूनिवर्सिटी है जी। तो ऐसे में ये मैं नहीं कहूंगा कि ये फेक है, ये रिजल्ट नतीजे आते हैं, लेकिन इन नतीजों का कोई मायने नहीं होता है। ये मान के चलना कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है तो मुझे रिस्क कम है इसलिए मैं वो चांदनी चौक की बिजली मार्केट में चला जाऊं, वो बात बिल्कुल गलत होगी जी। ये जो रिस्क हैं, ये स्टडीज इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके बारे में कि हम पक्के तौर से कह सकें कि आप इसको मान के चलें। तो आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो और आपकी कोई भी उम्र हो और आप कितने भी स्वस्थ हों, देखिए सिद्धार्थ जी, स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी ये ग्रस्त कर सकता है। तो चाहे कोई ब्लड ग्रुप हो, कितने स्वस्थ हो, कितने बीमार हो, कोई उम्र हो, आप ये मान के चलिए कि ये कोविड वायरस मेरे को भी लग सकता है अगर मैं प्रिकॉशंस नहीं लूंगा। और ये भी मान के चलिए कि पूरी 100% प्रिकॉशन शायद लेना 24 घंटे 7 दिन मुश्किल भी हो सकता है, तो इसलिए वो लग ही सकता है, मैं बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं करूंगा, चाहे कोई ब्लड ग्रुप हो। जी, तो जैसा कि डॉक्टर नरेश बता रहे हैं कि हमें बहुत सतर्क रहना है। हम किसी भी ब्लड ग्रुप पे हों या किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, कोरोना किसी भी चीज में अंतर नहीं करता और सबके लिए
संक्रमण की बराबर संभावनाएं होती हैं। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। और अब हम रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से जोधपुर से हमारे साथ ताज मोहम्मद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ताज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जोधपुर जिले से साहब राजस्थान से बोल रहा हूँ। हमारे खेत पर मजदूर लाते हैं 8-10 आदमी, वो मौस नहीं लगाता साहब जी, क्या करें? जी डॉक्टर नरेश, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो दूर सुदूर क्षेत्रों में जो लोग खेतों में काम करते हैं और जहां पे ग्रुप में काम करना पड़ता है, वहां पे मास्क की कितनी आवश्यकता है? देखिए सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं ताज मोहम्मद जी को एक बात बताता हूँ। जो ये जो किसान लोग होते हैं, बड़ी मेहनत जो करते हैं जी, वो जो है ना उसमें काला कपड़ा टांगते हैं कि उनकी फसल को कोई आगे नुकसान ना पहुंचाए जी, फसल को बहुत अच्छी तरह बचाते हैं कि अगर कोई भी ऐसा पंछी जो कि खा सकता है, अभी टिड्डी दल आए थे जी, उनसे बचाव करते हैं। अगर आप अपनी फसल का बचाव कर रहे हैं तो अपना भी बचाव करिए ना। जो मजदूर आ रहे हैं उनको वो सलाह दीजिए ना जो आप उनको टिड्डी दल को देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये बात अवश्य है कि जो साइकिल मार्केट चांदनी चौक में कोविड फैलने का अंदेशा होता है, क्योंकि वहाँ वातावरण में वेंटिलेशन नहीं है, वातावरण हवा का इतना नहीं है, जबकि खेतों में खुली हवा है, तो यहाँ पे कम अंदेशा होता है कोविड फैलने का। और साइकिल मार्केट या बिजली मार्केट चांदनी चौक में ज्यादा होता है। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि खेत में नहीं होता है, कम होता है। तो अगर कम भी होता है, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? आप उनको बताइए कि ये जो आप मास्क पहनेंगे मजदूर लोग जी, इससे हमारा भी भला है और उनका भी भला है, उनको भी तो एक दूसरे से लग सकता है। तो वो चीज नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे वो खलिहान हो, चाहे वो चांदनी चौक हो। जी, और उत्तर प्रदेश के बाद हम राजस्थान का हमने रुख किया। राजस्थान के बाद दोबारा आते हैं उत्तर प्रदेश में, रायबरेली का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ रामशंकर वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। वाजपेयी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था जी कि जिस तरह से हमारी सरकारी मतलब व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है जी, इसका जो है हर जगह पे वॉल पेंटिंग द्वारा जिस तरह से हम किसी भी चीज का प्रचार करते हैं जी, तो दीवारों में जो है लिखित जी कुछ बात अधूरी रह गई। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम प्रचार कर रहे हैं कोरोना का, वॉल पेंटिंग के जरिए भी हमें प्रचार करना चाहिए। ये भी बहुत एक सक्सेसफुल मीडियम है। देखिए, वाजपेयी जी का जो सजेशन है बिल्कुल दुरुस्त है और सरकार जो है इसमें बहुत मेहनत करती है। मतलब सरकार को आपको नजरअंदाज कई रीजन से नहीं करना चाहिए। जब विपदा आती है तो हर सरकार, हर देश, हर दुनिया में जो भी कोना है अपने अपने हिसाब से फैसले करता है और उस समय जो फैसले करे जाते हैं वो सिर्फ हित को ध्यान में रख के करे जाते हैं। हालांकि वो अलग अलग तरह के फैसले होते हैं जी। अब देखेंगे घर में भी ऐसे ही होता है, आज कोई दिक्कत आती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वो जो फैसले करे जाते हैं वो सरकार आपके हित को देख के करती है और जगह जगह पे बोर्ड लगाती है, बिल बोर्ड लगाती है, अखबार में देती है और सिद्धार्थ जी को बुलाती है कि आप प्रोग्राम करें जिससे कि जागरूकता बढ़ती रहे। और वाजपेयी जी का बिल्कुल कहना ठीक है कि उसमें आप जो है पेंटिंग करें, आप दीवार पे लगाएं, पोस्टर लगाएं, कंपटीशन करें, वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं। अब ये चीज में जो है एक जो पब्लिक का सपोर्ट चाहिए उसमें, बिल्कुल जो जन भागीदारी की बात है डॉक्टर जन भागीदारी चाहिए उसमें और ये बिल्कुल होता है और कई जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है जी, लेकिन ज्यादा स्केल पे होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ रायबरेली से ही और ज्यादा इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और वाजपेयी जी अगर इसका बीड़ा उठाएं और वहाँ जो बच्चे हैं देखिए स्कूल के हैं उनको कंपटीशन दे सकते हैं। बाकी लोग हमारे यहाँ हमारे घर के पास है, वो बच्चे लोग हैं स्कूल के, उन्होंने पार्क में जो जगह होती है जैसे टंकी होती है ना जी, उसकी दीवार पे पेंटिंग करके रख दी है। तो ये बिल्कुल इनका कहना उचित है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और इसमें जन भागीदारी जैसे आपने कहा सिद्धार्थ जी
वो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश, ये आपने बात बहुत अच्छी कही है। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं, बच्चे समाज में बहुत बड़ी एक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं और कई बार हमें बच्चों की बात को सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। और आज कोरोना के इस युग में भी देश की जनता ने जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया है, देश का साथ दिया है, वो वाकई में उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है, दिल करता है। शायद तभी हम कोरोना का मुकाबला इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर हम एहतियात और बरतेंगे तो शायद इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। अब हम रुक करते हैं राजस्थान में बीकानेर का, जहां से शब्बीर अहमद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शब्बीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते। नमस्कार शब्बीर जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मास्क लगाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी डॉक्टर नरेश, ये बहुत अहम सवाल है। मास्क हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और कोरोना से बचाव के लिए अपने आप में इसे अब एक सोशल वैक्सीन कहा जाता है। तो क्या सही तरीका है मास्क को लगाने का, उसे उतारने का, उसे रखने का और मास्क का चुनाव करने में? जब हम बाजार में खरीदने जाते हैं मास्क को, तो किन बातों का ध्यान रखें हम? देखिए, शब्बीर अहमद जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। वो इसलिए कि जब भी हम देखते हैं ना, कई बार ये देखने को आता है कि ये जो है ना एक बस रिचुअल सा बन गया है कि मास्क लगाओ, और कई लोग हैं उसी मास्क को वो घंटों, दिनों, हफ्तों लगाए जाते हैं और जहां किसी को देखा वहां टांग लेते हैं और उनका मास्क लटका रहता है, मतलब पल में वो नीचे गिर जाता है। तो मास्क लगाने में, सेलेक्ट करने में पहली तो चीज ये, अहम चीज ये है कि आप ये मान के चलें कि जो मास्क है वो आपके भले के लिए है, आपको पुलिस का फाइन से बचाने के लिए बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जी। जब आपके मन में ये चला जाएगा कि ये मेरा बचाव करता है, तो आप अपने आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे। जी। तो पहले तो ये कि आपने कहा कि पहले कैसे मास्क लगाना चाहिए। देखिए, मास्क लगाने का मकसद ये है कि दूसरे की जो हवा श्वास से आ रही है, खांसी या बलगम आ रही है, वो हवा जो है आपके अंदर ना पहुंचे। तो नाक और मुंह दोनों को कवर करके रखिए। और हम जो मास्क लगाते हैं अक्सर देखते हैं कि ऊपर या साइड में थोड़ा जगह रह जाती है, थोड़ी नहीं ज्यादा रह जाती है। या ये कि जब वो बात करते हैं वो कहते हैं ओहो ये क्या नाक पे लगा रखा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, मुंह तो बच जाएगा, फाइन भी बच जाएगा, तो वो नाक रह जाती है। तो ये जो चारों तरफ से जो हवा जाती है उसमें कोविड का, कोरोना का वायरस अंदर जा सकता है। तो उसको आप ऐसे लगाएं कि बिल्कुल टाइट हो चारों तरफ से, खास तौर से जब आप भीड़ के इलाके में हैं। दूसरा ये कि जब आप मास्क लगाते हैं नया, तो आप उसको लगा लीजिए, इस तरह से पकड़ के लगाइए और उसको अच्छी तरह से फिट कर लीजिए जिससे कि नाक और मुंह और ये कवर हो जाए और उसका जो बैंड है वो आपके सिर के पीछे टाइट होके, दो बैंड है, एक ऊपर है एक नीचे, दोनों टाइट हो जाए। जी। लेकिन जब, और उसको छुए ना बीच में, एक बार लग गया तो ये समझ लीजिए कि वो लक्ष्मण रेखा है, उसको हम नहीं छू सकते। उसको कहीं नहीं छूना है क्योंकि जो उस पर वायरस आ जाता है, चिपक जाता है, हम नहीं चाहते कि वो हाथ के द्वारा कहीं हो जाए। जी। और इसीलिए जब आके वापस आपको उतारना है तो भी आपको छूना नहीं है उसे। आप पहले जो बैंड थे, जो कि आपने सबसे बाद में बांधे थे पहनते समय, उनको आप पहले उतार लीजिए और उल्टा करके उसको आप गिरा दीजिए। कहाँ गिराएंगे आप? उसको कहीं गिराएंगे तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। जी। तो डिपेंड करता है आप किस जगह में है। अगर आपको नहीं है तो आप एक कागज की थैली ले लीजिए, उसके अंदर लेके बंद कर दीजिए और उसको अगर आप कहीं दूर में अपने घर के बाहर में, छत पे कहीं पे रख देंगे तो वो वायरस वैसे ही निष्क्रिय हो जाएगा एक आध दिन में। तो आप शाम को रखेंगे तो सवेरे हो जाएगा। तो मास्क का आप एहतियात बड़ा ध्यान से करें। दूसरा, मास्क आजकल जो है आपको इतना टाइट नहीं लगाना है जो कि आप कहते हैं आईसीयू में या डॉक्टर लगाते हैं। अगर बहुत महंगा मास्क है तो वो बहुत अच्छा मास्क है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिंपल मास्क लीजिए। आजकल हमारे देश में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट करा कि आप जो कॉटन के है, सूती कपास के हैं, उसके मास्क लीजिए क्योंकि उसको धोने में आसानी होती है। आप एक बार पहने फिर धो लीजिए। आप 2, 3, 4 मास्क रखिए और उसमें हो सकता है। आमतौर से हम इसको 3 लेयर करते हैं जो आप उनसे लेने जाते हैं, आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं।
3 लेयर में होता है कि एक रास्ते में अगर कोई अटक जाए, वायरस निकल जाए तो दूसरा रोक ले जी। तो वो आप 3 लेयर मास्क लगाएं। आप ध्यान रखें कि ऐसा मास्क लगाएं अगर आपकी काम ऐसा है जिसमें रोज रोज आपको जाना है, जो कि वॉशेबल हो या सैनिटाइजेबल हो या माइक्रोवेव में डाल के आप उसे ठीक कर सकें जी। और अगर आपको कभी कभी पहनना है तो आप डिस्पोजेबल लगाएं, वो भी ज्यादा महंगे नहीं है, और उसको ठीक तरह से लगाएं, ठीक तरह से पहन के रखें, ठीक तरह से उतारें और ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ करें। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपने लास्ट में डॉक्टर नरेश बात कही कि ठीक तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ करें। आमतौर पर देखा जाता है कि जगह जगह लोग मास्क को, अपने ग्लव्स को, इस जैसी दूषित चीजों को जगह जगह फेंक देते हैं, उनका सही तरह से निस्तारण नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा पब्लिक को भी, और बाकी हमको तो जानकारी है, जैसे आपको फाइन लगाया जाता है अगर मास्क नहीं पहना है। हमारे देश में कायदा है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रेगुलेशंस हैं, 2 साल पहले नए आए थे, और अभी कोविड के लिए उसको थोड़ा सा उसमें और हिस्से भी डाले हैं। उसमें ये अस्पताल के ऊपर भी फाइन होता है, पब्लिक के ऊपर भी फाइन होता है, और ये वैसे भी ठीक नहीं है कि आप अपना वायरस उठा के किसी और को दे दें। हो सकता है वो आपका भाई बंदी हो, आप घर के बाहर फेंकेंगे तो आपके यहाँ आपके ही मित्र और आपके भाई बंद आएंगे ना। तो इसके ऊपर सरकारी कायदा भी है और इसको डिस्पोज ऑफ करना इतना मुश्किल नहीं है। बट अक्सर हमारे मन में आता है, ओहो मैं तो आ गया, अब इसे निकाल के फेंको। नहीं, आप ऐसे ना फेंको, आप उसको डिस्पोज ऑफ करिए। अगर आपके पास कवर्ड बिन है जिसको कि कोई नहीं छीता तो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी अखबार में रैप कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लिफाफे में डाल दीजिए, वहां पड़ा रहेगा। वायरस वहां पे मल्टीप्लाई नहीं होता है अगर उसमें डालते हैं, लेकिन ये कि वायरस वहां रहता है, कुछ घंटों से कुछ दिन तक रहता है, तो इसलिए बहुत अच्छा जरूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि ये सरकारी कानूनन आवश्यकता है हमारे यहाँ। और डॉक्टर नरेश, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजधर जी नमस्कार, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय कम है। सर मेरे 2 सवाल हैं। सर मेरा पहला सवाल है कि अब आदमी से आदमी में कोरोना फैल रहा है सर, तो सही है, सर आदमी से जानवरों में फैल रहा है क्या सर? क्योंकि भाई अमेरिका में कुछ ऐसा सुनने में आया कि कुछ बिल्लियां मर रही हैं कोरोना से। जी डॉक्टर नरेश, क्या इंसानों से जानवरों में कोरोना फैल सकता है? नहीं, देखिए, जानवरों को भी कोरोना हो सकता है, इंसानों को भी हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जानवरों से इंसान में आ रहा है या इंसान का कोरोना जानवरों में जा रहा है, इसकी कोई लार्ज स्केल पे पुष्टि नहीं है। कोई कोई केस को होता है, जैसे हमारे यहाँ भी जो इंसान में आया वो भी जानवर से आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब जानवर हमको दे रहे हैं। वो जो एक बार चेंज हो जाता है ना, इंसान के अंदर आता है, तो इंसान का कोविड इंसान में ही जा रहा है, और बाकी जगह अगर जा रहा है तो वो रेयर या एक्सेप्शन है। जी, और समय अब इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नरेश, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे जल्दी से? देखिए दादी, पहला तो मैं कहूंगा कोविड की बीमारी से जो बाकी मानसिक परेशानियां हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। जी, जैसे मैं कहता हूं कि कोविड की बीमारी से बढ़कर कोरोना का खौफ। जी, उसमें लोग टेस्ट नहीं कराते हैं क्योंकि वो खौफ है उनको। जी, आप टेस्ट कराएं, टेस्ट कराना ना भूलें, खास तौर से अगर आपको कोई तकलीफ है या आपको एक्सपोजर हो गया, जिससे कि आपकी बीमारी जल्दी पकड़ी जा सके और आपको जल्दी उपचार उपलब्ध कराया जा सके। अच्छी फैमिलीज हैं वो नहीं कराती हैं क्योंकि उनको खौफ है कि शायद इसमें कोई बाद में दिक्कत आएगी हमारी फैमिली को। जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज दिया है कि कोरोना से डरना नहीं है, और अगर आपके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं तो आपको टेस्ट कराना है। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और जब भी मेरा ख्याल आए तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।